तुम्हारे कृष्ण मामा जी है ना, वही तो है नारायण। और उनके पास उनका अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र, वो इस प्रकार उंगली में लगता है और घूमता रहता है। जब शत्रु को मारना होता है तो ऐसे फेंको तो शत्रु को मार गिराता है और उसके बाद पुनः उंगली में ही लौट आता है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मामा श्री, मैं यहाँ तक आपसे मिलने आया हूँ। किंतु आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने द्वारका में मेरा स्वागत भी नहीं किया। मैं आपसे अत्यंत रुष्ट हूँ, किंतु मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। बस आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दीजिए। मामा श्री, अरे मामा श्री तो बड़े गहन निंद्रा में है। ऐसा करता हूँ, मैं ही उनका चक्र ले लेता हूँ। बाल गणेश, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? सुदर्शन चक्र ले रहा हूँ बड़े मामा श्री। नहीं 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 नहीं, नहीं रुकिए रुकिए, वही रुकिए। नहीं नहीं, मैं तो सुदर्शन चक्र लेके ही रहूंगा। बाल गणेश, मेरी बात समझो। सुदर्शन चक्र लेने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप चाहते हैं मैं सदा रुष्ट रहूं? अरे नहीं 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 बाल गणेश, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? आप तो प्रसन्नता के देवता हैं। आपसे मिलकर तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है, फिर मैं आपको रुष्ट करना क्यों चाहूंगा? किंतु आप मुझे रुष्ट कर रहे हैं, मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए। देखिए बाल गणेश, सुदर्शन चक्र वहाँ 5वें आयाम में सुरक्षित है और नारायण ने उसकी सुरक्षा का दायित्व मुझे दिया है, तो अब मैं उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। क्या कृष्ण मामा श्री मुझसे प्रेम नहीं करते? पहले द्वारिका में नहीं मिले और अब मैं यहाँ आया हूँ तो अपने सुदर्शन चक्र को सुरक्षित रख सो रहे हैं, ये अनुचित है। मामा श्री, मुझे सुदर्शन चक्र से खेलना है। बाल गणेश, सुदर्शन चक्र कोई खेलने की वस्तु थोड़ी ना है। आप मुझे संसार की कोई भी वस्तु कहिए, कोई भी खिलौना कहिए, मैं आपके लिए अभी प्रस्तुत करूंगा, किंतु इस सुदर्शन चक्र से खेलने का विचार त्याग दीजिए, ये ठीक नहीं है। ऐसे कैसे त्याग दूं सुदर्शन चक्र से खेलने का विचार? इसके लिए अपने पिताश्री का त्रिशूल छोड़कर आया हूँ मैं, बलराम मामा श्री। और यदि आप मुझे सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अभी मामा श्री को उठा दूंगा, वो अवश्य अपना चक्र मुझे देंगे। अरे नहीं, बाल गणेश, देखिए ऐसा मत कीजिए। अभी नारायण के शयन से उठने का समय नहीं हुआ है और नारायण की रक्षा का दायित्व तो मेरा है। आप कितने नन्हे से प्यारे से बालक हो, मैं तो आप पर प्रहार भी नहीं कर सकता। तो अब मैं आपका मामा हूं ना, बड़े मामा जी कहते हो ना मुझे, तो अपने बड़े मामा जी की इतनी सी बात नहीं मानोगे ना? लड़ना तो मैं भी आपसे नहीं चाहता, आप मेरे बड़े मामा श्री हो। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किंतु मामा श्री, मैं पुनः आऊंगा। क्या करूं कि कृष्ण मामा श्री भी उठ जाए और बलराम मामा श्री का वचन भी न टूटे। ऐसा कोई उपाय निकालना होगा। श्री कृष्ण की लीला भी न्यारी है, परंतु बाल गणेश भी क्षीर सागर तक पहुंच ही गए हैं। इस पर मेरी योजना भी अत्यंत उत्तम है। आराध्य के पास अब अपने शयन से जागने के एक नहीं दो कारण हैं। प्रथम कारण है देवी राधा।
जिनके लिए श्री कृष्ण गोलोक से पृथ्वी लोक तक पहुंच गए थे। और दूसरा कारण है बाल गणेश, जिनसे श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह करते हैं। अब यदि देवी राधा और बाल गणेश साथ मिल जाएं, तब तो आराध्य को उठना ही पड़ेगा। ये क्या कह गए महादेव? गणेश और राधा एक साथ हो जाएंगे, किंतु कैसे? राधा, क्या हुआ? अब भी चिंतित हो तुम? दाऊ, मेरा आज पूजा करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूँ राधा, किंतु देखो ये श्रावण मास की पूजा तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी तो करनी आवश्यक भी है। राधा तो महादेव की पूजा वर्षों से कर रही है, तो क्या कारण है जो आज राधा को शिव पूजा की इच्छा ही नहीं है? हर बार मैंने श्रावण मास की पूजा कृष्ण के साथ की है ना, तो आज उसके बिना पूजा करने का मन नहीं कर रहा। राधा, कान्हा की तो तुम बात ही मत करो, उसने तो इतना सताया ना मुझे कि मैं परेशान हो चुका हूँ उससे। तो दाऊ, वो मैं सोच रही थी कि यदि पूजा करने की इच्छा ही नहीं है तो पूजा नहीं करनी चाहिए ना। पूजा तो सदैव मन से की जाती है, और जब मन ही ना हो तो महादेव मेरी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे भला? यदि राधा पूजा नहीं करेगी तो द्वारका का शुभ कैसे होगा? कान्हा, कुछ करो। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, और समय आने पर तो आपको सोचता ही नहीं है कि कहना क्या है। अच्छा सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या कहना है आपको राधा से। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैं जानता हूं कि कान्हा इस समय तुम्हारे साथ नहीं है, किंतु तुम ही तो सदैव कहती हो ना राधा कि कान्हा तो सदैव तुम्हारे साथ है, वो तो तुम्हारे हृदय में बसता है। फिर मुझे ये बताओ कि यदि ये पूजा तुम करोगी तो ये पूजा तुम्हारी अकेले की कैसे हुई? कान्हा तो होगा ही ना तुम्हारे साथ। क्या बात है दाऊ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये बात आपने नहीं कृष्ण ने कही हो। अर्थात तुम इस बात से सहमत हो? हे महादेव, कृष्ण को जगा दीजिए, उसका इस समय सोना उचित नहीं है। बाल गणेश नन्हे से बालक है, इतना कुछ करना चाहते थे वो। उन्हें कृष्ण से भेंट करनी थी कि बांसुरी की धुन सुननी थी, मोदक भी नहीं खा रहे हैं। मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप कृष्ण को जगा दीजिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। राधा, ये कार्य मैं नहीं करूंगा, ये कार्य स्वयं तुम बाल गणेश के साथ मिलकर करो। क्या करूं? कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मामाश्री को उठाने का। हाँ, ऐसा करता हूँ, माँ राधा से पूछता हूँ, उनके पास अवश्य ही कोई उपाय होगा मामाश्री को जगाने का। किंतु पहले देख लेता हूँ कि माँ राधा है कहाँ अभी। वो गणेश जो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, आपके पुत्र है महादेव। माँ राधा ने स्मरण करा दिया, और मामाश्री ने भी यही कहा था। तुम चाहो तो इस सृष्टि को निकल सकते हो, तुम चाहो तो सागर, सारा का सारा सागर पी सकते हो, बस आवश्यकता है तो संकल्प। मुझे भूख तो बहुत लगी है, कब से कुछ नहीं खाया है। हाँ, ऐसा करता हूँ,
आज तो मैं संपूर्ण क्षीर सागर का दूध पी जाऊंगा।